कोरंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर अमूर में करप्शन। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर मसरूर मेमन 2 साथियों समेत गिरफ्तार। सोने की ईंटें, डॉलर्स, दिरहम और रियाल बरामद। रकम गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा, तर्जुमान नैब। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर। परसेप्शन इंडेक्स में 140वें नंबर पर मौजूद। 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में 124वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का डेटा जारी कर दिया। PTI के 3 साला दौर में स्कोर में 4 दर्जे तनज़ुली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इमरान न्याजी हुकूमत पर फर्द जुर्म। मुल्क इनकी लूटमार का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज चोरियां पकड़ी जा रही हैं। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। हर लीगी दौर में करप्शन कम हुई, शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कौन सी वजारत है जिसमें अरबों का स्कैंडल नहीं? सारे चोर काबीना की मेज पर बैठे हैं। जो सर्कस लगी है, मुल्क मजीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें 3.5 साल बाद पता चला शहजाद अकबर नालायक था। बताया जाए सबूतों के बॉक्स कहाँ हैं? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। तहरीक इंसाफ की लूटमार की बदौलत पाकिस्तान दुनिया भर में रुस्वा। गुज़श्ता साल 124वें नंबर वाला मुल्क 140वें नंबर पर आ गया। हुक्मरानों की करप्शन के नतीजे में अवाम रोटी के मोहताज हो गए। मुईशत खंडर बन चुकी है। कौन जवाब देगा? हमजा शहबाज। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। करप्शन में इजाफे ने इनका बयानिया बेनकाब कर दिया। शहजाद अकबर का इस्तीफा सबूत है। करप्शन कम नहीं हुई, बड़ी है। इनका एहतसाब सिर्फ मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए है। शहरी रहमान की तनकीद। रिपोर्ट पर सेनेट में बहस कराने का मुतालबा। जहां चपरासी के अकाउंट से अरबों रुपए निकले, वहां करप्शन परसेप्शन क्या होगी? चोर मचाए शोर की तरह सियासी मुखालिफ करप्शन पर ट्वीट कर रहे हैं। शरीफ खानदान की सियासत सिसिलियन माफिया की तरह है। हसन खबर। शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने के लिए दरख्वास्त देने का इंदिया। साबिक मुशीर एहतसाब भागने के मंसूबे बना रहे हैं। उन्होंने असासा रिकवरी यूनिट में बैठकर असासे बनाए। हुकूमत ने खोखले एहतसाब की नाकामी तस्लीम कर ली। अता तारड़ की मीडिया टॉक। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में अपोजिशन जमातों की आज बड़ी बैठक। PDM अजलास में लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्के। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में असम्बली के बाहर 26वें रोज भी धरना। शहर में 5 अहम शाहराएं पर धरना देंगे, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज नईमुर रहमान। कानपुर डैम में कश्ती उलट गई। स्कूल टीचर डूबकर जान बहक। कश्ती में स्कूल के बच्चों समेत 35 अफराद सवार थे। इमदादी टीमों ने तमाम को बचा लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट कलअदम करार दे दिया। फौरी काम रोकने का हुक्म। डोडा एक्ट के मुतादिद सेक्शन गैर आईनी करार। ज़राई अराज़ी को एक्वायर नहीं किया जा सकता। मंसूबे के लिए 5 बिलियन कर्जा फौरी वापस करने की हिदायत। कोरोना की 5वीं लहर से कराची सबसे ज्यादा मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 40.68% पर पहुंच गई। इस्लामाबाद 22.3, हैदराबाद 21.53 और लाहौर में शरह 15.83% रिकॉर्ड। कोरोना का जोर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 12.81% हो गई। मौलिक वायरस से मजीद 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 29,122 अमवात। 24 घंटे के दौरान 6,357 नए मरीज।
और शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान की तैयारियों की तस्दीक कर दी। टेस्ट सीरीज एक ही वेन्यू पर नहीं हो सकती, मैचेस कराची, रावलपिंडी और लाहौर में ही होंगे, पीसीबी का ऐलान।